बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वह है चिकन और करेले। करेला चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो ये करेले लिए थे। उनको धोकर अच्छे तरीके से नमक के साथ और ये मैंने फ्राई करके रख लिए हैं। साथ ही मैंने हाफ़ के-जी चिकन ली है, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं। आप ये देखें, छोटे क्यूब्स कर लें। ये हाफ़ के-जी मैंने चिकन ली है। यहाँ पे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने शामिल करके ये मैंने मसाला रख दिया है। ये मैं इसको भूनूंगी। इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया क्योंकि हमने नमक लगा के करेले धो लिए थे तो उसमें नमक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे इमली का पल्प लिया है मैंने और ये मैं इसमें शामिल करूँगी। टाइम मैंने करेले फ्राई किए थे और इसमें से जो ऑयल बच गया है उसमें मैं अब ये प्याज फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने 5 से 6 अदर प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक काट कर अब मैं फ्राई कर रही हूँ। ये हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, बस इस तरीके से करना है कि ये थोड़ा सा गल जाए प्याज और गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो बाकी का काम फिर हम बाद में करेंगे। यहाँ प्याज को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये हल्का सा सोते हो गया था। अब मैं इसमें तमाम मसाला जात जो कि मैंने रखे हुए हैं, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, माफ़ कीजिएगा नमक तो मैंने शामिल ही नहीं किया क्योंकि करेलों में हमारा नमक जो है ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि करेले हमने नमक से काफ़ी सारे नमक डाल के धोए जाते हैं तो इसलिए फिर उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर हम इसमें मसाले में नमक का इस्तेमाल कर लेंगे तो सालन में फिर बहुत ज़्यादा नमक तेज़ हो जाएगा, तो इसलिए हल्दी और मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है। मसाला देखिए हमारा भून चुका है तो इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब चिकन को मैं भूनूंगी जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं किया है, जो ऑयल हमारा करेले फ्राई करने में से बचा हुआ था वही हमने शामिल किया है। तो क्योंकि करेलों में बहुत ज़्यादा ऑयल है तो इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन को अच्छे तरीके से अब हम लोग भूनेंगे। यहाँ देखें जी, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, चिकन भी इसमें अच्छे तरीके से भून गई है और ये गल भी चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन गल चुकी है। अब हम इसमें इसको मज़ीद थोड़ा सा 5 मिनट और भूनेंगे और फिर इसमें हम आगे का काम जो है वो मैं बताती हूँ आपको। इस स्टेज पर यहाँ पर मैं ये जो इमली का पानी मैंने बना के रखा हुआ है पल्प है सारा, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये इस पानी में जो है ये चिकन भी मज़ीद और गल जाए और इसका पानी जो है खुश्क हो जाए और इमली पक भी जाए। ये इमली का इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये था कि करेले ज़्यादा खट्टे हों तो फिर ही मज़ेदार होते हैं। अगर इसमें खट्टापन ना आए तो फिर करेले का मज़ा नहीं रहता है। चिकन हमारी बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब मैं यहाँ पर ये करेले शामिल करूँगी और इनको भी इसमें अच्छे तरीके से भूनूँगी। और देखें 10 से 15 मिनट तक मैं ये चिकन और करेले को भूनूँगी ताकि ये करेले का मसाले का फ्लेवर सब एक साथ यकजा हो जाए। और ये देखें, हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अब इन करेलों को चिकन में मैं भूनूँगी। यहाँ 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये करेले और चिकन हमारी रेडी हो गई हैं। ऑयल देखें कितना हो गया है, क्योंकि ऑयल इसमें होता है करेलों में, इसलिए मैंने चिकन में कम ही ऑयल डाला था। वही ऑयल था जिसमें हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है अब इसमें से। ये देखें जी, हमारे चिकन करेले जो है वो रेडी हो गए हैं और ये देखें ऑयल कितना ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैंने मसाला भूनते वक्त ऑयल शामिल नहीं किया था, ना ही चिकन में। आप समझ रहे होंगे कि मेरा मसाला तैयार नहीं था, रेडिश नहीं हो रहा था, तो इसलिए तो ये इस तरीके से ये हमारा जो है चिकन करेले तैयार हो गया है। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।